हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो, ये है हमारी संतोषी माता, जो कि यहाँ मोहल्ले में ही एक मंदिर है और वहाँ पे हैं। तो बस हमने यहाँ पे आज मैया जी का किया फिर से श्रृंगार, क्योंकि मैं फ्राइडे कोशिश करती हूँ मैया जी को श्रृंगार करती हूँ। और फिर उसके बाद हम आ गए अपने घर, पूजा पाठ मंदिर हो करके, और उसके बाद हम अपने घर आ गए। घर में हमने किया नाश्ता, और मैंने नाश्ता में आज क्या बनाया है, मैंने आज बनाया है नाश्ते में डोसे। और क्योंकि मैंने पहले ही इसकी तैयारी कर रखी थी, तो बस चलिए हम सबसे पहले बना लेते हैं डोसे। तो ये मैंने नॉर्मली जो मेरे घर में नॉर्मल जो तवा यूज़ होता है उस तवे का ही यूज़ किया है, और इससे भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्रिस्पी डोसे बन कर के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे डोसा अपने बैटर जो है वो तवे पे डाल दिया है, और इसके साथ ही जब हमारी पापड़ी बन के तैयार हो जाएगी, हम फटाफट से इसमें डालेंगे आलू। और इसके साथ मैंने सांभर बनाया हुआ था और थोड़ी सी रखी थी चटनी मेरे पास, तो बस वही चटनी और सांभर मैंने नाश्ते में किया था, और इसके साथ ही सबको वही हमने खाने के लिए दिया था। तो फाइनली आप देख सकते हो हमारे इस तवे पे भी कितने अच्छे और कितने सॉफ्ट बिना फटे हुए डोसे बनकर के तैयार होते हैं। तो बस फटाफट से हम बना लेते हैं सारे डोसे। और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा आलू की फिलिंग नहीं की हुई थी, हल्की फुल्की ही फिलिंग की हुई थी। तो देख सकते हो आप कितने क्रिस्पी डोसे बनकर के तैयार हो रहे हैं हमारे। तो बस चलिए सबसे पहले हम कर लेंगे नाश्ता, क्योंकि मैं यहाँ इस समय सबको दे चुकी हूँ नाश्ता, और सबको देने के साथ सबसे लास्ट में मैं खुद लेके बैठी थी नाश्ता। तो ये हमारा आ गया है नाश्ता, डोसा एंड चटनी। और मैंने बच्चों को और साथ में जो इनको खाना दिया था, तो मैंने उसमें डोसे के संग थोड़ी सी इडलियाँ भी बना ली थी। और मैंने इडलियाँ इस तरह से बनाई थी, इतनी बनाई थी कि हमारी अभी नॉर्मली हल्का फुल्का नाश्ते के टाइम पे हो जाए। इसके साथ ही बाकी हमने इडलियाँ बना करके रख दी थी, और मैं इसको शाम को फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे जो इडली अच्छी लगती है वो नॉर्मली इस इडली के अलावा जो शाम को फ्राई होती है ना, इडली कभी कभी होती है नाश्ते वगैरह में इंसान फ्राई कर लेता है, तो बस वही राई और कड़ी पत्ते वाली इडली मुझे पसंद है फ्राई की हुई। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हमने नाश्ता कर लिया, और ये बच्चों का नाश्ता खाना जो बोलो। और उसके बाद फिर बच्चों की मुझे कुछ ड्राइंग बनानी थी। एक्चुअली मेरे बेटे का समर वेकेशन में जो वर्क मिलता है, तो उसमें कुछ चार्ट पेपर करने थे और उसमें स्टोरीज़ वगैरह भी लिखनी थी। तो बस लास्ट टाइम पे बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी वो ड्राइंग करनी है, तो मुझे एकदम से जब याद आया तो मैंने बस वही ड्राइंग की। तो यहाँ पे ये मैंने बनाया है एक उल्लू, जो कि काफ़ी एंग्री उल्लू है, ओल्ड उल्लू है। तो बस यहाँ पे उस ओल्ड उल्लू की स्टोरी भी लिखनी थी, तो स्टोरी बेटी ने लिखी थी और इसकी जो ड्राइंग की थी वो मैंने की थी। और इसके साथ ही एक और ड्राइंग बनाई थी जिसमें हमारे कान्हा जी बनाने जाने थे। तो बस यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो एंग्री उल्लू बन कर के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ये बनाया है, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ ड्रॉ भी कर रही हूँ, उसकी कलर भी कर रही हूँ। कुछ मैंने पेंसिल कलर, कुछ स्पार्कल कलर वगैरह यूज़ किया हुआ है। और अगर आपको ये उल्लू हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमने बनाए थे कान्हा जी, और कान्हा जी भी मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली मुझे कार्टून कैरेक्टर वगैरह बनाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। वो मैंने स्टार्टिंग से कई बार होता था मैं बनाती थी, बट मैंने भगवान वगैरह के फ़ोटोज़ कम बनाए हैं, तो उसका आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने यहाँ कोशिश करी कान्हा जी का बनाने के लिए। मैं उतनी अच्छी नहीं बना पाई उसकी, लेकिन हाँ फिर भी मैंने कोशिश करी, और आपके संग वो भी वीडियो मैंने यहाँ पे शेयर की है। तो आप बताइएगा आपको इनमें से कौन सी ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो फाइनली दोनों ही बहुत अच्छी लगी, और मैं बच्चों को भी दोनों अच्छी लगी, क्योंकि बच्चों के प्रोजेक्ट थे और बच्चों को ही करने थे। तो शायद एक संस्कृत का था और एक हमारा इंग्लिश का या हिंदी का, शायद हिंदी का प्रोजेक्ट था। तो बस ये दोनों बन कर के तैयार हो गए हैं। ये हमारा सबसे जो उल्लू वाला
वो बना हुआ है ड्राइंग। इसको सबसे लास्ट में बस हम ड्रॉ करके पूरा इसकी एंडिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम बनाएंगे अपने कान्हा जी। और ये मैंने मुश्किल से 2-2.5 घंटे के अंदर दोनों ही ड्राइंग कंप्लीट करी थी। और फाइनली बेटे का हमारा प्रोजेक्ट भी बन करके फिर तैयार हो चुका है इसी के साथ ही। तो अब हम इसके बाद हम बनाएंगे तुरंत ही दूसरा प्रोजेक्ट। तो सच में मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग को हमारा उल्लू कैसा लगा? और फ्रेंड्स इसके बाद ही मैं जो ये ड्राइंग बना रही थी मैंने दोनों ही अपने मोबाइल में ही वो इमेज वगैरह निकाल रही थी और उसी से ही मैं देख करके ड्रॉ कर रही थी। तो ये हमारे कान्हा जी की भी ड्राइंग मैंने निकाल ली है और इसको भी मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर ड्राइंग करने के बाद फिर हमें कलर करना है। कलर करने के साथ ही बाकी घर में हमें और भी काम करने हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी एक ड्राइंग पूरी तरह से बन करके तैयार हो गई है और दूसरी ड्राइंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए हम अपनी ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे भगवान जी के ड्राइंग वगैरह मैंने अभी तक नहीं बनाई। 1-2 बार बनाए कोशिश करी, जैसे मैंने संतोषी माता बनाई थी और मैंने 1-2 बार हल्का फुल्का कोशिश और करी, बट मुझे लगता है मैं फेस ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं बना पाती हूँ। तो बस हमने यहाँ पे ड्राइंग बना ली है और इसके साथ ही यहाँ पे हमने जो इडली सुबह बनाई हुई थी बस वही बची हुई इडली थोड़ी सी मैंने फ्राई कर ली है और फ्राई करके ये शाम को हमने नाश्ता किया है। और फ्रेंड्स इसके बाद हमारे घर में हो गई थी पार्टी, क्योंकि पार्टी हमारी नहीं थी, ये छिपकलियों की पार्टी थी। तो आप देख सकते हो बारिश का मौसम है, बारिश में कीड़े जो पतंगे वगैरह आते हैं या फिर उड़ने वाले वो पाखी कीड़े होते ना, बस वो इस समय घर में बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो बाहरी यहाँ छिपकलियों ने भी अपनी पार्टी स्टार्ट कर दी थी। अब इनकी पार्टी देख करके हमारा भी मन आया कि हमें भी पार्टी करनी चाहिए। तो बस हमने अपनी पार्टी किचन में जा कर के फिर हमने उसको भी तैयार किया। हमने क्या किया, हमने एक्चुअली यहाँ पे बनाया था भंडारे वाला खाना। और इसके लिए मुझे क्योंकि भंडारे का खाना खाना बहुत पसंद है, तो बस हमने यहाँ पे तुरंत ही भंडारे का खाना बनाया था। इसके लिए मैंने सारी सब्जियाँ जैसी कि मेरे पास रखी थी उस समय, तो हमने उसमें कद्दू है, बैंगन है, आलू है, मटर है, टमाटर है, ये सब सब्जियाँ डाल करके फाइनली हमने सब्जी तैयार करी। इसके साथ ही हमने बेड़मी पूड़ियाँ जो होती हैं वो पूड़ियाँ तैयार करी थी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे इस समय हमारे सामने यहाँ पे 5 से 6 छिपकली थी जो ज़मीन पे ही अपना भोजन कर रही थी। और उसके साथ ही रात का टाइम है, तो रात में मैंने ये तो सबसे पहले बना लिया था बेड़मी पूड़ियाँ और इसके साथ ही सब्जी। और उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मुझे इस समय डॉक्टर ने दूध वगैरह लेने के लिए बोला हुआ है, तो बस वही हम दूध गर्म कर रहे हैं साथ में, क्योंकि हमें सोने से पहले दूध भी लेना है। तो बस यहाँ पे हमारा इसी तरह से आज हमने अपना डिनर एंजॉय किया, या कह सकते हो उन छिपकलियों के साथ हमने भी पार्टी अपनी करने की तैयारी करी। उनको पार्टी का तरीका अलग है, हमारा पार्टी का तरीका अलग है, बट कोई नहीं, पार्टी तो पार्टी। और हमने भी यहाँ पे अपनी पार्टी करी और उनकी पार्टी आप देख सकते हो। मुझे बड़ी मज़ा आ रही थी एक्चुअली, जब छिपकली मैंने इस तरह से देखी, वो सारी छिपकलियाँ बाहर से नीचे उतर के आ करके कीड़े मकोड़े खा रही थी। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि ये इस तरह से सारी छिपकलियाँ, मतलब हमारे ये घर के अंदर की बात नहीं, घर के बाहर का एरिया था जहाँ पे हम नॉर्मली साइकिलें वगैरह रख देते हैं या गमले वगैरह रख देते हैं, वहाँ पे इस तरह से छिपकलियाँ निकल करके आगे खा रही थी। तो देख के हंसी भी आ रही थी। बच्चे भी मेरे दोनों मेरे पास ही आके खड़े हो गए थे कि मम्मी कर क्या रही हैं। तो हमने कहा कि इन लोगों की पार्टी हो रही है, इन पार्टी को भी हम भी कुछ रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करनी चाहिए। तो बस हमने यहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया और आपके संग शेयर किया। तो आप भी क्या हमारे संग इस पार्टी को एंजॉय करोगे? तो फ्रेंड्स आइए हमारे संग, हमारा भी यहाँ पे खाना तैयार हो चुका है, स्पेशली मेरा फेवरेट भंडारे वाला खाना। तो आइए आप भी हमारे संग हमारा भंडारे वाला खाना एंजॉय कीजिए और इसके साथ ही हमारा वीडियो आपको कैसा
लगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमारी पूड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं। तो फिर मिलते हैं, फिर तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस